हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है प्रियंका देवेंद्र शाह और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका में है ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ ना, मैं अभी रात को ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ना आज जैसा कि जो मेरे डेली ब्लॉग देखते हैं तो उनको पता होगा कि मैं मायके आ रखी हूँ करके, और मायके में शादी के लिए आई थी और कल जो है दोस्ती की शादी हो गई। बाकी आज जो है ना हमने बहुत सारा काम करना था, मतलब प्याज व्याज बोने का वो सब था। तो सुबह तो दिन में तक तो मेरी रिश्ता की शादी थी, उसके बाद हमने शाम को प्याज व्याज दिया। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग घर में पहुंच चुके हैं और अंधेरा हो गया था पूरा। उस टाइम मैं घर में आ रखी हूँ, लेकिन मैंने ना आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मैंने सुबह से सोचा था ना कि मैंने Q&A व्लॉग का डाल रखा था और मैंने उसका व्लॉग में नहीं बना पाई क्योंकि मैं इतने टाइम से यहाँ वहां मतलब भाग दौड़ में हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला था उसका व्लॉग बनाने का उस पे। इसीलिए मैंने आज सोचा था कि मैं आज बनाऊंगी और इसीलिए मैं अभी जो है ना आज मैं बनाने वाली हूँ Q&A व्लॉग। तो ये व्लॉग Q&A व्लॉग होगा और आपके जो क्वेश्चन थे मैंने इंस्टाग्राम में भी डाल रखा था, यूट्यूब में भी डाल रखा था। तो दोनों में मतलब जो जो क्वेश्चन थे तो उसके मैं आंसर्स करूंगी आज। बाकी अभी ये भी इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है ना व्लॉग बनाना है अभी, क्योंकि ना रिसिता सो गई है, पीछे पे सोई है, वो दिखने कम्बल उड़ा रखा है, मतलब दिखने लगी। तो अभी इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है बनाना, वरना तो मतलब पॉसिबल नहीं था। अगर वो उठी होती तो फिर बिल्कुल मतलब व्लॉग बनाने का वो ही नहीं रहता है। तो ठीक है, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो वो है श्वेता नेगी जी का, और इनका क्वेश्चन है कि आपके और आपके हस्बैंड की एज कितनी है, आप दोनों में कितना एज गैप है। तो हमारी जो एज है ना वो है 24 और 25। तो हमारी जो एज गैप है वो है 1 साल का। और मेरी जो एज है वो है 24 और मेरे पति की जो है वो 25 है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हमारे बीच में जो है 1 साल का गैप है। और बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि एज कितनी है गैप, मतलब यही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एज के बारे में बहुत है। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे हैं और बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट भी दिए हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच। एक प्रिया मजीला जी का था, उसमें रिस्पांस था कि मतलब उनका कॉम्प्लीमेंट है कि दी आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच प्रिया जी। और उसके अलावा जो है मनीषा मेहता जी का एक है कि आपके ससुर जी क्या करते हैं। तो मेरे जो ससुर जी है ना वो पहले आर्मी में थे, मतलब अभी जो है वो पेंशन आ गए हैं और अभी वो सेकंड जॉब कर रहे हैं पावर हाउस में, यहीं पिथौरागढ़ में ही करते हैं, मतलब घर के पास ही करते हैं, ज्यादा दूर घर से बाहर, मतलब पिथौरागढ़ से बाहर नहीं है, वहीं पे ही करते हैं। और और उसके अलावा जो है मेहरा जी करके हैं, इनका है कि इनका भी कॉम्प्लीमेंट है, आप दोनों बहुत क्यूट होती, थैंक यू सो मच। और निकिता सोन जी का था कि आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हो, इनका भी कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच निकिता। और दक्ष कार्की जी का था रिस्पॉन्स की दी हरीश भाई कहाँ है आजकल, वो नहीं दिखते व्लॉग में। तो वो जो है ना धीमू जो है ना वो नोएडा में अभी पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं रहता है अभी, और वो घर आ रखा है अभी, मतलब थोड़े दिनों के लिए। विमल बिष्ट जी का को इनका है कि भाभी आपकी बर्थडे डेट, तो मेरी बर्थडे है 12 अगस्त को। इट्स लवी जी का है कि आप फर्स्ट बार कहाँ मिले थे दी। तो हम फर्स्ट बार जो है वैसे तो पहले ट्यूशन में, वैसे मैंने आपको उसने बता रखा है जो लव स्टोरी व्लॉग है उसने बताया था, तो मैं फिर से बता देती हूँ कि हम ट्यूशन में वैसे मिले थे पर हमारी एक दूसरे से कोई पहचान नहीं थी और उसके बाद हम ऐसे मिले। सिमवाल जी का क्वेश्चन है कि नाइस कप, मतलब क्वेश्चन नहीं है कॉम्प्लीमेंट है, नाइस कपल, थैंक यू। करिश्मा कोरंगा का भी कॉम्प्लीमेंट है, क्यूट थी, थैंक यू। गोस्वामी परी गोस्वामी जी का एक क्वेश्चन है कि मैम आपकी फैमिली को आप दोनों का रिलेशन एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना, आसानी से मान गए थे। तो हाँ, आसानी से मान गए थे, मतलब पहले तो मतलब मेरी मम्मी को थोड़े टाइम तक यकीन नहीं हुआ और उसके बाद जो है मतलब फिर मम्मी मान गई थी, मतलब प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं हुई थी और वहां से भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने लव स्टोरी ब्लॉग में भी बताया था ये बात। बस ये था कि जैसे कि आप सब लोग पूछते कि एज गैप कितना है, एज गैप कितना है, तो एज गैप हमारा मतलब सिर्फ 1 साल का था।
तो इसी वजह से ना तो थोड़ा मम्मी को वो था कि हम यहाँ से रुकेंगे या नहीं रुकेंगे और कहीं जल्दीबाजी करेंगे शादी के लिए, क्योंकि पहाड़ में होता है कि लड़कियों की शादी एकदम से करा देते हैं ना। तो इसी वजह से मतलब वहां से मम्मी को थोड़ा वो था। लेकिन फिर जब बात बात हुई तो फिर चीजें जब सब सॉल्व आउट हो गई थी। प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसी मतलब मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था कि रुकेंगे नहीं रुकेंगे करके, बस हो गया। और बाकी मेरी सास का क्या रिएक्शन था ना, वो भी मैं आप लोगों को मतलब उसमें बताऊंगी। एक व्लॉग में उनसे उनको ही पूछूंगी और वही जवाब देंगे इस बारे में, तो आप लोगों को जरा अच्छे से पता चलेगा। आरती धोनी का है कि हेलो हेलो आरती। और परी गोस्वामी जी का है कि फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया अपने सन के बारे में। इनका जो है दोबारा से क्वेश्चन है कि फैमिली का क्या रिएक्शन था आप जब आपने उन्हें बताया अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो नॉर्मल सा था, मतलब कि यहाँ से मैंने बता दिया। मम्मी का क्या था, मम्मी को पहले यकीन नहीं हुआ था थोड़े टाइम तक, क्योंकि ना मैं मतलब बोलती थी कि मैं आर्मी वाले से शादी नहीं करूंगी। तो इसी वजह से जब मैंने बताया कि आर्मी में है करके ना, तो थोड़ा टाइम मम्मी को लगा के मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत टाइम तक लगा के मैं मजाक कर रही हूँ। जब हमारी कन्वर्जेशन हुई थी तो मतलब लगभग 1 घंटे तक मम्मी को यकीन नहीं हुआ था। वो मतलब डिनाई करने में थी कि नहीं, मतलब यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर बाद में हो गया, मैंने फोटोज वगैरह जब दिखाई तो उसके बाद मतलब हुआ फिर यकीन। नेहा नेहा वर्मा जी का है कि आपने ट्वेल्थ पास केवी से किया है क्या? तो नहीं, मैंने ट्वेल्थ पास केवी से नहीं किया। मैंने कहाँ से पढ़ाई करी क्या करी ना, मैं जब अपना इंट्रोडक्शन ब्लॉग बनाऊंगी तब उसमें बताऊंगी। नायरा जी का है कि दी आप बहुत अच्छे हो, आप स्टडी करना चाहते हो आगे भी, आपका एम क्या है? तो अभी तो फिलहाल मेरा कुछ एम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि सच बताऊंगी। और आगे स्टडी करना चाहते हैं तो देखते हैं। और मुझे मतलब आपका एम क्या है? तो अभी कुछ एम तो अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो इसी में सोचूंगी कुछ आगे कर सकूं। बाकी पढ़ाई का भी ऐसा कुछ है नहीं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं कर भी लूंगी, मतलब फैमिली से तो कोई मना नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि ना मैं मतलब पढ़ाई में उतना मेरे को पहले से भी इंटरेस्ट थोड़ा कम था। पर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में अच्छी थी, ठीक थी पढ़ाई में। लेकिन एक होता है कि हर किसी को पढ़ाई में ही इंटरेस्ट नहीं होता, तो मुझे ऐसा ही है कुछ। और मेघा सिंह जी का है कि साड़ी सूट मेकअप और शूज और सैंडल और कलेक्शन। तो ठीक है, इस पे ब्लॉग बनेगा। और ज्योति वर्मा, आप दोनों की एज हो मैंने बता दिया फर्स्ट में। और मनीषा मेहता, आपने दा भाभी की पिक की फोटो तो दिखाओ, अपनी दा भाभी की पिक की फोटो तो दिखाओ। तो मैंने ना अभी मैं थोड़े दिन पहले मायके में गई थी, और उससे मैंने भाई दूज के बाद जब मैं घर वापस आई थी ससुराल को, मायके से ससुराल वाला व्लॉग में आप देख सकते हैं फोटोज, उसमें व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। और भावशी जी का है कि आपकी सुंदरता का राज फिल्टर। मैं सुंदर मुझे न, तो यार रील में तो फिल्टर ही है। अगर ये चीज मैं वो ही बोलती हूँ, अगर सामने देखकर आप ये कॉम्प्लीमेंट है तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में रील देखकर बोल रहे हो तो फिर मैं जवाब फिल्टर ही बताऊंगी उसका। और दिस दिसी रावत जी का है कि आपकी एज कितनी हो, आपके अभी की भी। मैंने फर्स्ट में बोला था कि यही क्वेश्चन ज्यादा थे करके, तो ये इसमें मैंने इसका आंसर पहले बता दिया है। अब आते हैं जो मैंने यूट्यूब में डाला। अभी तक मैं इंस्टाग्राम वाले उसका बताई थी आपको Q&A का। अब मैं जो मैंने यूट्यूब में पोस्ट किया था तो उस पे जो आ रखे हैं उन पे बताती हूँ। तो एक लव्य बिस्ट व्लॉग का है कि जी दी आप और आपकी अभी बहुत अच्छे लगते हो,
मैं रोज आपकी वीडियो देखती हूँ और मैं भी वीडियो बनाती हूँ, क्यों ना मेरा भी आप अपने ब्लॉग पर लिंक डाल के सपोर्ट कर दो प्लीज सिस्टर प्लीज। तो एकलव्य बिस्ट व्लॉग्स करके इनका चैनल है, आप सब लोग जितने जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो इनका व्लॉग भी देखें और इनको खूब सारा सपोर्ट करें अपना। और पवन प्रीति करके हैं, दीदी आप व्लॉग शूट कौन से फोन से करते हो और आप वॉइस माइक नेम प्लीज शेयर, और आपके हस्बैंड की पोस्टिंग कहाँ है। तो मैं व्लॉग शूट करती हूँ मेरे फ़ोन से पोको X2, और उसके अलावा जो है माइक नेम पता नहीं कौन सा है, नॉर्मल माइक है, ऐसा कुछ मतलब मेरा ना ऐसा मेरा महंगा स्टैंडर्ड वाला माइक नहीं है। तो मुझे माइक का नेम भी एक्चुअली पता नहीं है और मेरे पास कवर भी नहीं है इसका, क्योंकि मेरे हबी ने लिया था तो मुझे पता नहीं है। और मैंने इसीलिए लगाया और मैंने व्लॉग देखा कि आवाज कैसे आ रही है, बस हो गया। मैंने ज्यादा कुछ वो भी नहीं किया उसके कवर के साथ। मेरा कवर मायके में अभी मायके में रखे, ससुराल में मेरे को कवर मिलेगा तो मैं जरूर इसका आप लोगों को बता दूंगी व्लॉग में कि कौन सी उसका है करके। बाकी मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अभी पंजाब में है, एग्जैक्ट लोकेशन हमें बताना मना है, तो पंजाब में है। और आपकी यूट्यूब इनकम आने लग गई कि या नहीं, अभी मेरी यूट्यूब इनकम नहीं आ रखी है। और मतलब आ जाएगी, मतलब जो मेन उसका होता है ना टारगेट वो हो चुका है लेकिन आए नहीं है, पता नहीं क्यों। ओए गोरखा करके है, जीत गुरुंग व्लॉग को जानते हो? तो हाँ जानती हूँ, जित्तूदा हमारे जो इलाका है इनमें सबसे पहले व्लॉगिंग इनने शुरू करी थी, जित्तूदा ने। उसके बाद जो है मैंने और एक दो और हैं, उन्होंने मेरी फ्रेंड्स हैं निशु भावना, उन लोगों ने फिर व्लॉगिंग शुरू करी थी। कल्पना सा आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच कल्पना जी। और हिमानी जोशी का है, आपकी और भैया की कास्ट सेम थी, आपने इंटरकास्ट मैरिज की है और आप दोनों ने कुंडली मिलाई थी और कुंडली मिली थी या नहीं, तो इस पर व्लॉग बनेगा। मैंने इस पर व्लॉग बनाऊंगी सोचा था पर मैं फिर इससे व्लॉग नहीं बना पाई, पता नहीं मतलब यही होता है कि अगर उस टाइम बन गया व्लॉग तो बन गया, मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, फिर टाइम नहीं मिलता बनाने का, मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैं इसे व्लॉग बनाऊंगी हमने कुंडली मिलाई थी, मिली थी या नहीं मिली थी, तो क्या था करके उस पर व्लॉग जरूर बनाऊंगी। और कब्बू जोशी जी का है कि भैया आपसे छोटे हैं या बड़े, बड़े हैं तो कितने साल। मैं फर्स्ट से यही चीज बता दी थी कि हमारा जो है ना एज डिफरेंस है 1 साल का, और वो मुझसे बड़े हैं 1 साल, मैं छोटी हूँ उनसे 1 साल। महक अन्नू में अन्नू इनका है कि दी आप कहाँ से हो। मैं उत्तराखंड से हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा, पर मैं उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट मेरा है जो पिथौरागढ़ है, तो मैं पिथौरागढ़ से हूँ। कल्पना साहब बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। पिंकी जलाल दीदी आप कहाँ से हो और कहाँ रहते हो, मैंने बता दिया मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं पिथौरागढ़ में ही रहती हूँ। छाया मेहरा दी आप अपना आपने कहाँ तक पढ़ा है। छाया मेहरा जी का है कि दी आपने कहाँ तक पढ़ा है और आपकी 12th में स्ट्रीम क्या रही और आपकी एनसीसी थी क्या, एंड आपका एम क्या था, जरूर बताना प्लीज। तो मतलब मैंने पढ़ा है, मैं बोली थी इंट्रोडक्शन ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैंने पढ़ा था, मैं कहाँ से पढ़ा ना, मैंने पहले बता दिया कि इंट्रोडक्शन ब्लॉग में बताऊंगी करके, लेकिन उसके अलावा 12th में स्ट्रीम क्या रही आपकी और एनसीसी थी क्या, उसका इसका मैं जवाब दे देती हूँ। 12th में मेरी स्ट्रीम थी साइंस, और साइंस से मैंने पढ़ा था। साइंस में दो होता है, एक पीसीएम और पीसीबी। तो मेरी पीसीबी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, और तो मैंने इससे पढ़ा। और उसके अलावा एनसीसी मेरी नहीं थी, क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ एनसीसी का कुछ था नहीं 12th में। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में हमारा जो कॉलेज है ना वो यहाँ से काफी दूर है, तो उसमें काफी बुलाते हैं और वो होता है, तो यहाँ से बहुत मतलब हमारे लिए क्लास में जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से गाँव से। तो फिर वो चीज तो मतलब एनसीसी के लिए तो कहाँ से पता ना, तो इसलिए मेरी एनसीसी नहीं थी। और मेरे को एक्चुअल में मेरे को एक होता है, सब किसी को इंटरेस्ट होता है किसी को नहीं होता, तो मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था इन चीजों में, मेरे को नहीं था इंटरेस्ट, तो मैंने नहीं किया। और मेरा एम क्या था, तो फर्स्ट में तो ज्यादातर मेरे ख्याल से सब लोग इससे वो कर पाएंगे कि डॉक्टर या इस टाइप का ही एम होता है, तो वही मेरा एम था। लेकिन बाद बाद में पढ़ाई में मेरे को बिल्कुल मतलब मेरा वो नहीं था, इंटरेस्ट इतना नहीं था मेरे को। 12th में मेरी साइंस स्ट्रीम थी, तो मतलब पढ़ने में ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ने में मैं ठीक ठीक थी। और
बाकी लेकिन मेरे को पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था, और मतलब मेरे से हर कोई बोलता था कि तू पढ़ना नहीं चाहता, कि अगर मन लगा के पढ़ेगी तो और भी बहुत अच्छा कर सकती है, पर मेरा मन ही नहीं था पढ़ना पढ़ाई में बहुत ज्यादा। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट है, वो मेरे को जानते हैं, और फिर भी मतलब पढ़ने में मैं फिर भी ठीक थी। लेकिन और एम मेरा बाद में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि फिर लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स और सब कुछ बहुत चीजें हुई, तो उसके बाद तो एम का तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं अपनी लाइफ में। और लेकिन इंटरेस्ट अगर मैं बताऊं तो मेरा जो था डांसिंग में और एक्टिंग में, मेरे को इंटरेस्ट था, पहले से ही था, तो इन चीज़ों में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। और ये है इसका आंसर। तो इसमें जो है अंजलि जी का एक क्वेश्चन है कि आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन बताइएगा प्रियंका। तो मेरी जो एज है वो 24 है, और क्वालिफिकेशन मेरी जो है वो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मेरा चल रहा है। तो ये है मेरी क्वालिफिकेशन। मेघा मेघा दी आप कहाँ से हो? मैं पिथौरागढ़ से हूँ, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। नेहा कन्नल खटीमा आओगे कभी? कभी आना होगा तो जरूर आएंगे। और अंकिता रावत आप कभी हमारे टेहरी गढ़वाल चमियाला भी आना। ठीक है, जरूर, अगर मौका मिलेगा, या कभी क्या पता, कहीं भी इंसान जा सकता है, मतलब हम ये नहीं कह सकते। कभी कभी मतलब बिना सोचे समझे भी हम बहुत जगह ट्रैवल कर सकते हैं, और होप्स हो कि हम कभी गढ़वाल और यहाँ आपके यहाँ भी जरूर आए। और काजल लहरी जी का है कि दी आपके दा क्या करते हैं और आप साथ कब जाओगे? मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या था, कि मेरे हस्बैंड के बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में? साथ कब जाओगे, तो उनके बारे में पूछ रहा होगा, तो वो आर्मी में है। और साथ यार ऐसा कुछ नहीं है अभी हमारा कि हम साथ कब जाएंगे करके। मैंने आपको धनतेरस के दिन सुनार गली में देखा, आप बहुत ज्यादा सुंदर और इनोसेंट लड़की लगे। थैंक यू सो मच काजल जी। आप दोनों बहुत बब्बी कोहली जी का है कि आप दोनों बहुत क्यूट हो, आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, आप हमेशा खुश रहो दी, महादेव ब्लेस यू। थैंक यू सो मच इतने प्यारा कॉम्प्लीमेंट के लिए। और यस वल्दिया जी, वाई एस वल्दिया जी का है कि हैप्पी दीपावली थे। हमें दीपावली की कितने टाइम बाद बना दूंगी, पर फिर भी थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। यूजर इनका नेम नहीं आया है। हेलो दी आप बहुत क्यूट हो, आपकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, आपको सपोर्ट करती है, गॉड ब्लेस यू दी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। आपका जो भी नाम है, इसमें मैं यूजर आईडी करके आ रखा है, नेम नहीं आ रखा है, इसलिए मैं नेम नहीं ले रही हूँ। और उसके अलावा जो है ऑफिशियल गायो, हाय दी एन भैया कैसे हो? मेरा क्वेश्चन है कि आप दोनों की एज कितनी है, और मेरा क्वेश्चन स्किप मत करना, मेरे आंसर का रिस्पॉन्स देना, इंतजार रहेगा आपके Q&A व्लॉग का। तो गायो जी का ये क्वेश्चन है, और उसका मैंने पहले ही आंसर कर दिया, लेकिन फिर से अगर आप लोग आपने बोला है तो फिर स्पेशली बताना ही पड़ेगा, तो मैं बता देती हूँ। हमारा एज जो है वो, मेरी जो है एज है वो है 24, और मेरे हस्बैंड की जो है वो 25। तो हमारा ये है एज। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया, रिस्पॉन्स भी कर दिया, और व्लॉग को जरूर देखना। तो ठीक है, ये था आज का Q&A व्लॉग। बस हो गया, ये था आज का Q&A व्लॉग। इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत सारे थे इतने भी, और इनका मैंने फटाफट से आंसर दे दिया। तो फिर से जल्दी Q&A व्लॉग फिर से करेंगे। बाकी आई होप कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और मैं आप सेटिस्फाई हो गए होंगे जो मैंने आंसर दिया आप लोगों को। तो ठीक है, आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर जरूर करना, और चैनल में नए नए आ रखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जरूर जाना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।